गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था 3 सब्जियों की नोक झोंक, यानी कि सब्जियों की छोटी छोटी लड़ाई। जो सब्जियां थी रंग बिरंगी बाज़ार में बिक रही थी, वो आपस में मतलब उनमें थोड़ी सी कहासुनी चल रही थी। ठीक है, तो उसी पे ये चैप्टर पूरा था, सब्जियों पे ही। अब हम इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज करेंगे आज। तो हमारा चैप्टर का नाम था सब्जियों की नोक झोंक। आप देखते हैं, एक महिला कोई तोरई ख़रीदता है, कोई लौकी ख़रीदता है, कोई क्या ख़रीदता है। सब अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी सेहत के अनुसार सब्ज़ी ख़रीदते हैं, जिसको जिसकी ज़रूरत होती है। किसी को कौन सी सब्ज़ी मना होती है, किसी को कौन सी मना होती है, तो सब अपने अनुसार ख़रीदते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बेटा शब्दार्थ करेंगे। चैप्टर का नाम डालेंगे, उसके बाद शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ हमारे हैं भाग्य। भाग्य मीन्स होता है किस्मत। भाग्य मीन्स होता है किस्मत। क्रोधित, क्रोधित होता है गुस्से में। शुगर का रोग होता है मधुमेह, शुगर का रोग मधुमेह। और पौष्टिक होता है पुष्ट करने वाला। ये शब्दार्थ मैं आपको एक बार और बता चुकी हूँ, आज फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ। और नोक झोंक मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा। नोक झोंक मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा। स्वास्थ्य मीन्स होता है सेहत। इन शब्दार्थ को बहुत अच्छी राइटिंग में आप कर लेंगे, सुंदर सुंदर। ठीक है, अच्छा चैप्टर का नाम डालेंगे और इसके बाद ये शब्दार्थ कर लेंगे। फिर हम बेटा सेकंड पेज पे लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, फिर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो हम सबसे पहले डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन देखते हैं, इसको पेंसिल से लिख लेंगे। ठीक है, बुक में तल कर बनने वाली सब्जियों के नाम बताएं। तलकर मतलब जो तलकर बनाई जाती हैं। तो तलकर क्या क्या बनता है? भिंडी, करेला और कटहल। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है बुजुर्ग को कौन सी बीमारी थी। तो बुजुर्ग को पेट में पथरी हो गई थी। क्या हो गई थी? पेट में पथरी हो गई थी। ठीक है, अब ये जो सोचिए और लिखिए, ये वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा 3, ये आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बुक में फिल कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें अच्छी राइटिंग में एकदम साफ साफ नोटबुक में करेंगे। तो पहले बुक में फिल कर लीजिए, पेंसिल ले लीजिए फटाफट और लिख लीजिए। ठीक है, करेले का जूस पीने से क्या होता है? करेले का जूस पीने से क्या होता है? शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है। करेले का जूस पीने से क्या होता है? शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है पालक में कौन से गुण होते हैं? गुण होता है, कौन सी खूबी होती है, कौन से मतलब कौन सी क्वालिटी होती है? पालक में कौन सी क्वालिटी होती है, गुण होते हैं? तो पालक में हम सभी जानते हैं ना, पालक बहुत पौष्टिक होती है। क्या लिखेंगे? पालक बहुत पौष्टिक होती है। फिर इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। पालक बहुत पौष्टिक होती है, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन डालेंगे आप, बुजुर्ग ने कौन सी सब्जियां खरीदी? बुजुर्ग ने यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने कौन सी सब्जियां खरीदी? तो इसका आंसर है घिया, तोरई और कद्दू। घिया की जगह आप लिख सकते हो लौकी। लौकी कोई घिया कहते हैं। ठीक है, घिया, तोरई, कद्दू। ठीक है, फिर हमारी सेकंड एक्सरसाइज है बेटा सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब हमें यहाँ क्या करना है? 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें जो राइट ऑप्शन है वो चुनकर लिखना है। जैसे कि मोटे लोग डैश भोजन पसंद करते हैं। तो मोटे लोग तला भोजन पसंद करते हैं, इसीलिए तो मोटे हो जाते हैं ना। तो मोटे लोग तला भोजन पसंद करते हैं। फिर हमारा सेकंड है करेला खाने से डैश की बीमारी ठीक होती है। तो सबको पता है कि करेला खाने से शुगर की बीमारी
ठीक होती है, तो इसमें लिख लेंगे शुगर। ठीक है। इसी तरीके से हमारा थर्ड एंड लास्ट है सब्जियों का राजा है। अब सब्जियों का राजा तो सबको पता है भाई कौन है, हर सब्जी में क्या पड़ता है, रोज़ किसकी ज़रूरत रहती है, घर में कुछ मिले ना मिले ऐसा क्या है जो घर में मिलता है, वो है आलू। क्या मिलता है? आलू। आलू के बिना कोई सब्जी पूरी नहीं होती। अगर आलू घर में है तो कोई सब्जी ना हो फिर भी सब्जी बन जाती है ना, तो आलू सब्जियों का राजा है। ठीक है। इस तरीके से आप ये तीनों ये लिखेंगे क्वेश्चंस और इनके ऑप्शंस फिल करते जाएंगे। राइट फिल कर लेंगे और ज़रूरी नहीं ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आप इनको फिल करिए, राइट लिखते जाइएगा बस। ठीक है। फिर हमारी अगली एक्सरसाइज है बच्चों। अब देखिए इसमें बहुत कुछ दिया है, मैं आपको समझाती हूँ। हम इसको पहले ग्रामर में पढ़ा चुके हैं, पिछली कक्षा में आप संज्ञा के विषय में पढ़ चुके हैं। आप इसमें दिया हुआ है कि थर्ड में पढ़ चुके हैं। किसी प्राणी, वस्तु या व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप सभी जानते हो ना। आज संज्ञा के भेदों के बारे में जानें। तो संज्ञा के भेद मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 भेद होते हैं। तो व्यक्तिवाचक जो है बच्चों, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द, जैसे मोहन, भारत, आगरा, जिनके हमें नाम पता हों। ठीक है, जिनका नाम हो प्रॉपर, उसको क्या किस कैटेगरी में आता है? व्यक्तिवाचक में। फिर होता है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या आता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द, जैसे लड़का। अब लड़का अगर मैंने कह दिया राम, मोहन, तो ये तो व्यक्तिवाचक में आ गए। और मैंने कह दिया लड़के, तो लड़के तो बहुत सारे लड़के होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, तो वो किसमें आ जाते हैं? जातिवाचक में। फूल कह दिया तो फूल तो बहुत सारे फूल होते हैं, सबके नाम होते हैं, लेकिन ये किस में आ गया? जातिवाचक में। अगर मैंने कह दिया कमल, तो ये कमल आ गया व्यक्तिवाचक में। अगर मैंने कह दिया फूल, तो फूल किस में आएगा? जातिवाचक में। ठीक है। इसी तरीके से देश, मैंने कह दिया आगरा, तो आगरा तो इसमें आ रहा है व्यक्तिवाचक में। और मैंने कह दिया कि बहुत सारे प्रदेश या कुछ भी, तो वो किस में आ गए? जातिवाचक में। इसी तरीके से देश, अब मैंने कह दिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नाम प्रॉपर मैं ले रही हूँ ना, तो ये किस में आ गया? व्यक्तिवाचक में। और मैंने कह दिया देश, तो देश में तो बहुत सारे देश आ जाते हैं, तो ये आ गया जातिवाचक में। ठीक है। नदी, इसी तरीके से नदी होता है। नदी का मैंने कह दिया यमुना, तो व्यक्तिवाचक में। गंगा, तो व्यक्तिवाचक में। और मैंने कह दिया नदी, तो नदी किस में आ गया? जातिवाचक में। ठीक है। इसी तरीके से भाववाचक। भाववाचक क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव व दशा का बोध कराने वाले शब्द। भाववाचक क्या है? गुण, दोष। तो भाव में किसी व्यक्ति या वस्तु या गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव व दशा का बोध कराने वाले शब्द हैं, जैसे सुंदरता, बुराई, बचपन, क्रोध। ठीक है। ये हमें क्या देख के और महसूस कर सकते हैं, इनको हम, कोई बीमार है तो हम महसूस हो जाता है कि आदमी बीमार है, या कोई हंस रहा है तो हमें महसूस हो जाता है ये हंस रहा है। तो ये भाव हैं। ठीक है। तो इन्हीं से संबंधित है आगे की एक्सरसाइज। नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञाओं को रेखांकित कर उनके भेद का नाम लिखिए। मतलब संज्ञाओं को रेखांकित किया जाएगा और उनके भेद लिखे जाएंगे। जैसे कि यह महिला हमें ज़रूर खरीद लेगी। अब महिला में आप रेखांकित यानी कि अंडरलाइन कर देंगे। महिला क्या है? महिला किसी का नाम तो दिया नहीं है महिला, तो महिला किस में आएगी? जातिवाचक में। ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए जातिवाचक। फिर है मैं इसका मोटापा कम कर सकती हूँ। मैं इसका मोटापा कम कर सकती हूँ, तो मोटापा किस में आया? भाववाचक में। आप लिखते जाइए बेटा पेंसिल से। ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। लिखते जाइए साथ में। तो पहला जातिवाचक, दूसरा है भाववाचक। फिर हमारा थर्ड है कर्मचंद वहाँ आ गए। कर्मचंद, अब देखिए किसी का नाम दिया है, तो ये किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर है तभी पास पड़ी पालक बोल उठी, तो सब्जी का नाम भी दिया है पालक, तो पालक किस में आ गई? व्यक्तिवाचक में। फिर है सब्जियां आराम करते हुए सोचने लगी। अब सब्जियां में तो सारी सब्जियां आ गई ना, किसी एक का प्रॉपर नाम नहीं लिया गया, सारी सब्जियां आ गई, तो सब्जियां किस में आ गई? जातिवाचक में। ठीक है। इस तरीके से आप इसको फिल कर लीजिएगा।
और बाकी की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ओके, आप शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर अभी नोटबुक में कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में बताऊँगी आपको कौन कौन सी करनी है। ठीक है, तब तक आप शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ओके, बाय बेटा।